नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी डेमन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ट्रक ड्राइवर की नई और डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आपने ट्रक ड्राइवरों की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुने, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई कहानियां आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर विकास ने भेजी है, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं। अब ये कहानी विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने बहुत कम उम्र में ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। जब मैं 6 साल का था तभी से अपने मामा जी का ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वो तब की है जब मैं 36 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घटना के बाद मैंने कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। ये घटना तब की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाएं लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसीलिए मुझे लॉकडाउन में भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी। उस दिन मैंने हैदराबाद से सामान लोड किया और मुझे ये सामान मुंबई पहुंचाना था। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था और शाम के 5 बजे मैंने थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैं काफी तेजी से चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के समय पर मास्क लगाना भी जरूरी था, इसलिए मैंने ट्रक स्टार्ट करते ही मास्क लगा लिया था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी शॉर्टकट रास्ते से जल्दी मुंबई पहुंच जाऊं तो मुझे ज्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। इसी सोच के साथ मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाने का फैसला किया। कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी, तो मैंने सोचा कि कहीं चाय पी ली जाए। लेकिन लॉकडाउन के समय कोई ढाबा या चाय की दुकान खुली नहीं मिलेगी, ये सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। अचानक हाईवे पर मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी। जब मैंने पास जाकर देखा तो एक चाय की टपरी थी और वहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ था। मैंने ट्रक रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा कि चाय मिलेगी क्या। उसने कहा कि सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे उतरें। उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मुझे चाय की जरूरत थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने उसे चाय बनाने को कहा और खुद पानी की बोतल लेकर मुंह धोने लगा। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने चाय बनाकर दी, लेकिन चाय का स्वाद अजीब था। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि लॉकडाउन के कारण उसे बकरी का दूध इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने चाय पीते पीते उससे पूछा कि पुलिस वगैरह से कोई परेशानी नहीं होती, तो उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कान और बातें अजीब लगीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। चाय पीने के बाद मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिखा। मैंने उससे पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो उसने फिर से उसी अजीब मुस्कान के साथ कहा कि जहाँ जाना है वहीं पहुंचा देगा।
मैंने ट्रक में बैठकर शॉर्टकट रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, रास्ता उबड़ खाबड़ होता गया और पेड़ पौधे सूखे हुए नजर आने लगे। रास्ते में कई स्पीड ब्रेकर थे, जिससे मुझे लगा कि मैं समय पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ देर बाद मैंने ट्रक को चेक करने के लिए रोका। तभी रास्ते पर एक औरत लकड़ियों का गट्ठर लेकर जाती हुई दिखाई दी। मैंने ट्रक रोका और उससे रास्ता पूछा। उसकी आवाज मर्दों जैसी थी और उसका घूंघट हटाने पर वह बहुत खूबसूरत नजर आई। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहां जा रही है, तो उसने कहा कि लकड़ियां लाने गई थी। अचानक ट्रक बंद हो गया और अंधेरा हो गया। अब वह औरत बदसूरत और बूढ़ी नजर आने लगी। मुझे डर लगने लगा और वह औरत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। तभी अंधेरे से एक आदमी आया, जो वही बुजुर्ग था जिसने मुझे चाय पिलाई थी। उसने मुझसे चाय के पैसे मांगे। मैंने जान बचाने के लिए उनसे माफी मांगी, लेकिन चुड़ैल औरत ने मुझे लात मार दी और मैं गिर पड़ा। वह मुझे मारने के लिए दांतली ले आई। तभी मेरा फोन बज उठा और उसमें हनुमान चालीसा बजने लगी। इससे चुड़ैल औरत चिल्लाने लगी। मैंने ट्रक चालू किया, हनुमान चालीसा फुल आवाज में बजाई और वहां से भाग निकला। जब मैं सुरक्षित मुंबई पहुंचा तो फोन देखा। मेरी पत्नी का फोन था, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे बात करने की जिद कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बच गई। दोस्तों, बेटियों को कभी बोझ न समझें, वे बहुत अनमोल होती हैं। उस दिन के बाद जब भी मैं ट्रक लेकर निकलता हूँ, मेरी बेटी का फोन जरूर साथ लेता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।